हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 103वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है कर्म करने में स्वतंत्र, फल भुगतने में परतंत्र। गीता का एक महावाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसमें ऐसा ही लिखा है कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल में तेरा अधिकार नहीं। मगर इसका बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। अभी मेरे पास समझो एक कोई काम कर रहा है और मैं उसको बोलता हूँ कि काम कर लिया उसने पूरा महीने में, पगार देने की जब भी बारी आई तभी मैं उसको बोलूँगा कि भाई गीता में क्या लिखा है, काम करते जा, फल की आशा मत रख। चलेगा क्या? वो बोलेगा सेठ जी गीता आपके पास ही रखिए, मुझे मेरा पगार दे दीजिए। मैं किधर बाहर गाँव घूमने को जाता हूँ पूरा परिवार के साथ में, और मेरे बहुत सारा सामान है, मैं कुली करता हूँ और कुली स्टेशन से लेके गाड़ी तक मेरा सामान लेके जाता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि गीता में क्या लिखा है, कर्म करते जा, फल की आशा मत कर। वो अपना मजूरी छोड़ देगा, वो भी यही बोलेगा सर गीता का उपदेश आपके पास रखिए, मुझे मेरा मजूरी दीजिए। तो दोस्तों ये बात है, गीता में ये कन्फ्यूज़न है। गीता ने ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि फल की आशा मत करिए, फल में तेरा अधिकार नहीं है, वो बोला है। तेरा अधिकार कर्म में है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। फल भुगतने में तू परतंत्र है, कर्म करने में तू स्वतंत्र है, फल भुगतने में तू परतंत्र है। अगर मैं बुरा काम करता हूँ, मैं कुछ भी गलत सलत अस्त व्यस्त वर्तन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसका फल मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसा? नहीं होगा, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्म किया तो फल भुगतना ही है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो कर्म करने में मेरा अधिकार है, फल भुगतने में मेरा अधिकार नहीं है। बुरा काम करके मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं चाहिए फल, नहीं चलेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये बात है। मैं किसी के घर पे, मेरे को न्योता मिला है, मैं किसी के घर पे खाना खाने को गया और उसने बहुत सारे व्यंजन रखे थे, बहुत सारे टाइप के सब्जियां, फरसान, मिष्ठान, और मुझे मिष्ठान बहुत पसंद है। तो वो मैं 2 वाटी वो दूध पाक का पी लिया, तो उसे लगा कि इसको दूध पाक बहुत पसंद आया, तो उसने तीसरा वाटी भी डाल दिया फोर्स करके। मैं तीसरा वाटी भी पी जाता हूँ, फिर उसने चौथा वाटी के लिए भी फोर्स किया, बोलता है मेरा मान रखिए। अभी मैं चौथा वाटी भी पी जाऊँगा तो वाटी पीने में, दूध पाक पीने में मैं स्वतंत्र हूँ, कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूँ, मगर उसका फल भुगतने में परतंत्र हूँ। उसका मेरा दूसरे दिन क्या हालत होगा वो वो मेरे हाथ में नहीं होगा। राइट? तो कर्म करने में मेरा स्वतंत्रता है, फल भुगतने में मैं परतंत्र हूँ। मेरा उसमें कोई उसमें मेरा अधिकार है ही नहीं, और उसमें मुझे भुगतना ही पड़ेगा उसका जो भी फल होगा वो। उसमें किसी का वसीला नहीं चलने वाला है। तो ये बात है। तो कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल भुगतने में तेरा अधिकार नहीं है, वो तुझे भुगतना ही है। बस दोस्तों आज इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो रहेगा। दोस्तों ये कंटिन्यूएशन वैसा ही चलता रहेगा, पूरा बुक ही कर्म के ऊपर है। कर्म का एक बुक का नाम है कर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कर्म, पूरा कर्म के ऊपर है। बहुत ही बढ़िया बुक है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आता रहेगा और इसे कंटिन्यूअसली आप सुनते रहिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये बुक। सुन के अपने को कभी डिप्रेशन नहीं आएगा ज़िंदगी में, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अभी कर्म क्या चीज़ है, हमारा अधिकार किधर है, किधर हमारा अधिकार नहीं है। तो कभी भी ज़िंदगी में हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा हमें कभी भी ऐसा किसी से जलन नहीं होगी, क्योंकि हमने वो सब देखा है अभी। और आगे जाके भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो रोज़ आपको ये शेयरिंग सेशन आते रहेगा। वैसे अपने को बहुत कुछ आगे आगे धार्मिक
भी हमको देखना है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, वो सब भी हमें देखना है। तो बने रहिए मेरे साथ में। मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन दीरावानी को सब्सक्राइब कीजिए। और कल का टॉपिक है फल भुगतने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। तो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।